नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। आज विशेष में हम बात करेंगे राजस्थान के पंचायती राज चुनाव की। राज्य में जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए। इसमें बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन कांग्रेस के वोट में पिछले चुनाव की तुलना में सुधार आया है। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी गांवों में अपनी बढ़त को लेकर खुश है। और क्या कुछ खास रहा पंचायत चुनाव में, देखते हैं आरएस टीवी विशेष राजस्थान पंचायत चुनाव। आरएस टीवी विशेष में सबसे पहले बात राजस्थान के जिला परिषद चुनाव की। जिला परिषद चुनाव में भले ही बीजेपी का परचम लहराया हो, लेकिन कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर दी। 33 जिला परिषदों में से 21 पर बीजेपी और 12 पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। जानकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के लिए ये राहत की बात मान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी का ये जश्न है राजस्थान के जिला परिषद चुनावों में अपना दबदबा कायम रखने का। भले ही बीजेपी ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला पंचायत चुनाव में भी जारी रखा हो, लेकिन कांग्रेस ने भी कड़ी चुनौती पेश की है। सत्ताधारी बीजेपी को 33 में से 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है, लेकिन अलवर और नागौर के जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इन दोनों जिलों में बीजेपी की हार आपसी फूट की वजह से हुई। हालांकि बीजेपी का दावा है कि शहरी निकायों के बाद स्थानीय चुनाव में भी जनता ने पार्टी पर भरोसा जताया है। हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि इस समय राजस्थान प्रदेश की जनता, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात का विश्वास व्यक्त कर रही है कि राजस्थान प्रदेश का विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, आदरणीय वसुंधरा जी करेंगी। बीजेपी ने अजमेर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, सीकर, हनुमानगढ़ और भरतपुर के जिला परिषद पर कब्जा किया है। हालांकि कांग्रेस को महज 12 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। इनमें करौली, कोटा, जैसलमेर, झुंझुनू, दौसा, नागौर, बूंदी, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर और अलवर में जिला परिषद की सीटें शामिल हैं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने पंचायती राज चुनाव में जनता के जनादेश पर संतोष व्यक्त किया है। राजस्थान की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, पिछले लोकसभा चुनाव में 30% हमारा वोट था, आज वो 15% बढ़ के 45% हो गया है। ये बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी के लिए है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जनता का, उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत 55% था, आज 9% कम होकर 40% हो गया है। इस बार 18 महिलाएं जिला प्रमुख निर्वाचित होने में कामयाब रही हैं। इनमें 8 बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं, तो 10 महिलाएं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती हैं। वहीं शिक्षित उम्मीदवारों की बात करें तो जिला प्रमुखों में 9 10वीं पास हैं, तो 5 सीनियर सेकेंडरी, 9 स्नातक हैं, 8 MA और 2 प्रमुख साक्षर हैं। 5 जिला परिषद में निर्विरोध चुनाव हुआ। इनमें बीजेपी के उम्मीदवार अजमेर, झालावाड़, पाली, राजसमंद से विजयी रहे, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जैसलमेर से निर्वाचित हुए। 2010 जिला परिषद चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी को 8 सीटें ही मिली थीं और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा था। राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दावा है कि जनता के समर्थन से साफ है कि बीजेपी सरकार ने स्वराज के संकल्प को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी।
और जिला परिषद के बाद अब पंचायत समितियों की चुनाव की बात करते हैं। पंचायत समितियों में भी बीजेपी ने बढ़त हासिल की। हालांकि कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन उसे विधानसभा और लोकसभा और निकाय चुनाव की तरह करारी हार का सामना नहीं करना पड़ा। कांग्रेस का मानना है कि ग्रामीण मतदाताओं ने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार उसे गांव की जनता ने भी वोट दिया है। राजस्थान में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में जारी बीजेपी की जबरदस्त जीत का सिलसिला पंचायत समिति चुनावों में थमता सा लग रहा है। भले ही पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन उसे पिछले चुनावों की तरह अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली है। पार्टी को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि बीजेपी इस जीत से काफी उत्साहित है। बीजेपी की प्रदेश इकाई का दावा है कि अब तक शहरी मानी जाने वाली पार्टी को गाँव में भी भारी मत हासिल हुए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी काउंट होती थी, गांव की पार्टी माना ही नहीं जाता था। पहली बार गांव में भी कमल खिल रहा है, और वो कमल भी कांग्रेस ने जितने खिलवाए थे उससे भी ज्यादा कमल भारतीय जनता पार्टी के गांव में खिल रहे हैं। राज्य में पंचायत समिति की कुल 295 सीटें हैं। पंचायत समिति चुनाव 2015 में पार्टियों के लिहाज से जीत हार की बात करें तो कुल सीटों में बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 118 सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो वहीं 13 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। जबकि 2010 में पंचायत समिति की 248 सीटों पर चुनाव हुए, इसमें बीजेपी को महज 72 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने 159 सीटों पर परचम लहराया था, तो वहीं निर्दलियों के खाते में भी 17 सीटें गई थीं। देखा जाए तो पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा खराब नहीं रहा है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने पंचायत चुनाव के नतीजों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता की शर्त को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर शैक्षिक अनिवार्यता की शर्त रखकर राज्य की 60% लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जनता को लालच देने का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने पैसा लगाया, प्रशासन का मिसयूज किया है, नेताओं ने बाड़ाबंदी करी है। पहली बार देखा है कि सत्ताधारी पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी है। आज भी जहां हमको बहुमत मिला है, वहां पर प्रलोभन दिया जा रहा है, लोगों को दबाव दिया जा रहा है कि बीजेपी के लिए वोट डालें। गौरतलब है कि राज्य में पंचायती राज चुनाव में 3,27,00,000 मतदाताओं ने 33 जिला परिषदों और 295 पंचायत समिति के 7,225 सदस्यों के लिए 3 चरणों में मतदान किया। इसके लिए 18,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें 9,000 से ज्यादा महिला उम्मीदवार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राजस्थान के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर बढ़त हासिल की है। वहीं विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने वापसी की है और कई जिला परिषदों और पंचायत समितियों पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समितियों का चुनाव पार्टी आधार पर हुए, जबकि ग्राम पंचायतों का चुनाव गैर दलीय आधार पर हुआ। राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। चुनाव में 63,09,009 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। इसमें से 65% लोगों ने मतदान किया। चुनाव के बाद ये साफ हो गया कि प्रदेश में लोगों का बीजेपी पर भरोसा अब भी कायम है, लेकिन कांग्रेस ने भी वापसी करते हुए अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान में इस बार जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का त्रिस्तरीय चुनाव हुआ। चुनाव में बीजेपी ने जिला परिषद के कुल 1014 वार्डों में से 590 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 395 सीटों पर परचम लहराया। चुनाव में 15 निर्दलियों समेत अन्य के खाते में कुल 29 सीटें गईं। इसी तरह पंचायत समिति के 6,236 सदस्यों के चुनाव में बीजेपी ने 3,018 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 2,534 सीटें मिलीं। 617 निर्दलियों के साथ पंचायत समिति की 684 सीटें अन्य के खाते में गईं। करीब 8 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में ये राजनीतिक दलों के लिए पहला बड़ा चुनावी परीक्षण था।
बीजेपी को लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पिछले साल सितंबर में 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। हाल ही में हुए कुछ चुनावों की बात करें तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को करीब 46% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 34% वोट हासिल हुए। इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 56% हो गया, जबकि कांग्रेस को 31% वोट मिले। इस बार जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को 48% वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 45% वोट मिले। इसी तरह पंचायत समितियों में बीजेपी को 45% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 42% वोट हासिल हुए। हालांकि इस बीच नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को विपक्षी कांग्रेस पर बढ़त जरूर मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी के वोट प्रतिशत में खासी गिरावट आई है, जबकि अपने परंपरागत ग्रामीण वोटरों के भरोसे के चलते कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे देश में पंचायती राज के इतिहास की। आप देखते रहिए विशेष। राज्यसभा टीवी की कोशिश, मुद्दे समाज की। में बहुत सा विकास ऐसा हो गया जो नियोजित नहीं था, अनियोजित था। ये डल झील खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। बात वंचित तबके की। इन निर्माण कार्यों में महिला मजदूरों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर इस किन्नर तबके की बात की जाए तो यहाँ कहानी बहुत अलग है। महरूमियों और सिस्कियों के बीच भी है जिंदगी, और इनकी बेहतरी के लिए कुछ सार्थक कदम उठा पाते। हौसलों, इनके अज़्म और इनकी मेहनत को सलाम। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ये है बेलाडीला माइंस का इलाका छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा इलाके में। सब जानते हैं कि यहाँ पर भारत के संविधान के विरोधियों का बोलबाला है। सीआईएसएफ के जांबाज जवान नक्सलियों के आमने सामने दांतेवाड़ा के बीहड़ जंगलों के बीचों बीच। कई बार उन लोगों ने हमले किए हैं, कभी कन्वेयर बेल्ट को जलाया, कभी डंपर्स को जलाया, कभी हमारे आदमियों के ऊपर भी हमले किए हैं। उन सब गलतियों से हम लोगों ने सबक लिया है। और एक नया जंगी दस्ता सीआईएसएफ के निंजा वॉरियर्स। राष्ट्रीय सुरक्षा का नया एपिसोड सीआईएसएफ रेड जोन के अंदर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल। दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विशेष में आज बात हो रही है राजस्थान पंचायत चुनाव की। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों पर बात होती है, जबकि पंचायत चुनाव में नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि स्थानीय मुद्दों पर बात हो। लेकिन राजस्थान में 3 स्तरों के पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे सिर्फ नेताओं की जुबान पर रहे। बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों पर नेता जनता के बीच तो गए, लेकिन जनता के सामने चेहरों के आधार पर ही वोट देने का विकल्प बच गया। जनता के फैसले को स्वीकार करते। महिलाओं में सुधार लाऊंगी, हर गांव में काम कराऊंगी। जनता की विजय है, छत्तीस कौम की विजय है। पहली बार गांव में भी कमल खिल रहा है। राजस्थान के पंचायत चुनाव बाकी चुनावों से ज्यादा अलग नहीं रहे। जनता को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
और जिला पंचायत के लिए 3 स्तर पर प्रतिनिधि चुनने के लिए एक साथ मतदान हुआ। हर मतदाता को एक साथ 4 वोट देना था। एक वार्ड में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और चौथा जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए। ग्राम पंचायत में सरपंच और पंचों का चुनाव गैर दलीय आधार पर हुआ, लिहाजा इसमें गांव बिरादरी और जाति वगैरह को ही तरजीह मिली। कई मामलों में व्यक्तिगत जान पहचान भी वोट देने का कारण बने। हालांकि इस बार पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए 8वीं कक्षा तक पास होना जरूरी हो गया। ऐसे में कई प्रभावशाली लोग चुनाव मैदान से दूर रहे। हालांकि इस फैसले का कई जगह विरोध भी हुआ। ग्राम सभा होती है, भी में निर्णय लेने का काम सरपंच का होते है, लिखाई पढ़ाई का काम सारा सेक्रेटरी काम करते। और आज ये अचानक सरकार ये हमारे पर ऑर्डर निकाल दिया कि 8वीं पास वाला ही चुनाव लड़ सकते। हम ये कहते हैं सरकार से, और रिट फाइल भी लगा दिया राज्य सरकार को बन सरकार और कोर्ट एक मिल जाते हैं तो इनकी रणनीति अलग जाती है। दूसरी तरफ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव दलीय आधार पर हुए, लिहाजा इनमें पार्टियों के एजेंडे और उनके वादे इरादे जनता के मुद्दों पर भारी पड़ गए। कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने को बनाया। कांग्रेस के मुताबिक आनन फानन में ये नियम लागू करके राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आधी ग्रामीण जनता को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड की छटनी, किसानों की धान खरीदी नीति, बोनस, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। इसका जरूर है, जो मुझे महसूस हुआ कि लोगों को कांग्रेस वालों ने बड़ा भ्रम डाला है कि डोडे खत्म हो गए, ये हो गए। और ये है कि डोडों की कमी है, मैं मानता हूँ, पर इसकी जो उपज थी पिछले बार जो कांग्रेस सरकार ने जाते जाते उपज बहुत कम कर दी, तो कम होने से वो सप्लाई में डिमांड का मामला होता है। आप देखते हैं कभी एक बार आप देखते हैं प्याज 10 रुपये होते हैं वो 70 रुपये हो जाते हैं, तो उसमें जरूर उनको फायदा, उन्होंने ये इसको प्रचार किया और काफी फायदा इनको मिला। वही बीजेपी विकास और राज्य सरकार की नीतियों के दम पर जनता के बीच गई। बीजेपी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कामों को नीचा दिखाने का भी मौका नहीं छोड़ा। बहरहाल मुद्दों से अलग राजस्थान में पंचायत चुनाव इसलिए भी खास रहे क्योंकि देश में पहली बार इनमें शिक्षा का प्रावधान था। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं कक्षा का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी था। पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए 10वीं के प्रमाण पत्र की दरकार थी, लेकिन कई ऐसे भी गांव हैं जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला ही नहीं। राजस्थान के 13 गाँव में सरपंच इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि वहां शिक्षित उम्मीदवार नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वो अपेक्षा राजस्थान की जनता की यही थी कि जो उनके बुनियादी मसले हैं उनको एड्रेस करें जो तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इससे पहले हुए चुनाव में यह कहा गया कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको तरजीह देनी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो पार्टी के एजेंडे हैं उन पर जनता को वोट देना है, और जब बात आएगी पंचायती चुनाव की, यानी कि गली मोहल्लों का जो चुनाव होगा, जब उसकी बात आएगी तब हम आपके जो बुनियादी मसले हैं उन पर ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं देखने को मिला। बहरहाल थोड़ा इतिहास में जाते हैं। देश में पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल के बाद से ही हर काल में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही। आजादी के बाद संविधान में अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया और आखिरकार 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। स्थानीय स्वराज की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। पंचायतों का देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। गुप्त काल में भी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। समय के साथ निकाय का स्वरूप बदला, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व बरकरार रहा। पंचायती राज व्यवस्था कमोबेश मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी रही। ब्रिटिश शासन में 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। पंचायती व्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं पर सबसे पहले ब्रिटिश शासन में 1907 के विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक रूप देने के लिए शाही आयोग का गठन किया गया, जिसने 1909 में रिपोर्ट दी। आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर जोर दिया, जिसके बाद 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बने।
आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने लंबी चर्चा के बाद संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति बनी। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसे 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। इसी के आधार पर देश में नए सिरे से पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं ने अधिनियम पारित कर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई खामियां पैदा हो गई, जिन्हें दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों, कर संबंधी विषयों की सूची और भू राजस्व वसूली के अधिकार पंचायतों को देने की सिफारिश की। इसके बाद समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार और संस्था की मजबूती के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिनमें 1985 में डॉक्टर PV राव समिति और 1986 में LM सिंघवी समिति प्रमुख हैं। 1988 में PK थुंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिए जाने की सिफारिश की, जिसके आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के प्रयास शुरू हुए। 16 दिसंबर 1991 को 72वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया। समिति ने विधेयक पर अपनी सम्मति जुलाई 1992 में दी और विधेयक के क्रमांक को बदलकर 73वां संविधान संशोधन विधेयक कर दिया गया। इसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। 17 राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पेश किया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण और पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है और इसी गांव के विकास के लिए महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था पर जोर देते थे। राजस्थान के सामने अपने गांव, अपने पंचायत की नई सरकार उनके सामने है। उम्मीद यही करते हैं कि गांव और पंचायत के चुने हुए ये नए प्रतिनिधि गांव की विकास की ओर अग्रसर होंगे। फिलहाल देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। आज विशेष के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।